नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। समाजवादी पार्टी के नेता प्रदेश की मौजूदा सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और 5 मुद्दों को लेकर बीजेपी की बकिया उधेड़ी। एक एक मुद्दे पर राजेंद्र बहादुर यादव ने अपनी राय दी और कहा कि सरकार जो कर रही है वो बेहद गलत है और ये मुद्दे अब आवाम को परेशान कर रहे हैं और आवाम इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर सरकार के खिलाफ 2022 में ईवीएम का बटन दबाएगी। राजेंद्र बहादुर ने सबसे पहले निशाना साधा बेरोजगारी और बैंक की हड़ताल को लेकर। राजेंद्र बहादुर ने कहा कि बैंक कर्मचारियों ने नोटबंदी के वक्त अथाह मेहनत की थी, लेकिन अब सरकार उन्हें ही बेरोजगार करने पर तुली हुई है। राजेंद्र बहादुर ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है यह देश हित में बिल्कुल नहीं है। यही बैंक के जो कर्मचारी हैं, नोटबंदी के टाइम पे इतना ज़्यादा मेहनत किया उन्होंने, शायद ही उन्होंने अपने जीवन में कभी किया होगा। रात रात रुक कर उन्होंने काम किया। पब्लिक इतनी गर्दी लगा के खड़ी थी, उनको पैसा देना, पैसा जमा करना, बेतहाशा मेहनत किया उन्होंने, लेकिन सरकार ने उन्हें कुछ नहीं दिया। आज ये नौबत पे आ गए हैं कि बैंक कर्मचारी को ही निकाला जाएगा, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, वह भी आत्मनिर्भर बनने की कगार में आके खड़े हो गए हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बाद राजेंद्र बहादुर ने एलआईसी को बेचने की बात जो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है उसको लेकर निशाना साधा और कहा कि एलआईसी पर देश भरोसा करता था, देश की आवाम भरोसा करती थी, अपने पैसे जमा करती थी कि एलआईसी है तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन सरकार अब एलआईसी को भी बेचने की तैयारी कर रही है, जिससे आवाम अब परेशान है कि वो अपनी पैसे की सुरक्षा कैसे करे और अपनी जमा पूंजी कहां ऐसी जगह जमा करे जिससे कि उसकी पूंजी सुरक्षित रहे, क्योंकि सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा। सरकार एलआईसी बेचने जा रही है। एलआईसी को लेकर राजेंद्र बहादुर यादव ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। हमारे एलआईसी के ऊपर लोगों का इतना भरोसा था, आदमी अपने जीवन के एलआईसी निकाल लेता था, चलो कुछ हो गया मेरे परिवार के लिए सुरक्षित रहेगा। एलआईसी वाला ये भूल गया कि हमको भी कहीं कहीं सुरक्षा चाहिए। एलआईसी वाला अपना एलआईसी नहीं निकाला, आज एलआईसी भी बर्बाद होने के कगार पे खड़े हैं। एलआईसी के जो कर्मचारी हैं वह भी हड़ताल कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल और एलआईसी को बेचने के मुद्दे को लेकर निशाना समाजवादी पार्टी के नेता ने तो साधा ही, साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी कई सवाल उठाए। राजेंद्र बहादुर यादव ने कहा कि चेचक का टीका फ्री में लगता था और भी टीके फ्री में लगाए जाते थे, तो फिर कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में क्यों नहीं किया जा रहा। प्रदेश और देश की आवाम गरीब है और उस गरीब आवाम के पास पैसा कहां से आएगा। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में करवाए। मोदी जी ने ताली और थाली बजवाई थी, इस 1 साल पूरा होने के उसमें उपलक्ष्य में बजाना चाहिए कि मोदी जी आपने ताली और थाली बजा के कोरोना भगा दिया था, तो कोरोना 1 साल हो गया अभी तक भागा क्यों नहीं। और रही कोरोना की बात, जब टीका उसका तैयार हो गया, देश की जनता को फ्री में टीका क्यों नहीं लगाया जा रहा है। जैसा लोगों को हम लोग बचपन में देखते थे, टीका चेचक का टीका लगाया गया कि नहीं लगाया गया, उसी प्रकार से देश की जनता को ये टीकाकरण फ्री में करना चाहिए। एक भारत सरकार की जवाबदारी है और इसके लिए एक पैसा नहीं लेना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा टीका लगवाने। कोरोना वैक्सीनेशन हो, एलआईसी हो, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर तो निशाना साधा ही राजेंद्र बहादुर ने। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की जो आग धधक रही है, ये आग मौजूदा सरकार को जलाकर राख करेगी और 2022 में यही किसान ईवीएम की बटन दबाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जाते जाते आप सुनिए कि राजेंद्र बहादुर यादव ने किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा। फर्क तो है, कुछ फर्क नहीं। आज तक एक आप इंटरव्यू बता दीजिए कि किसानों के लिए 4 महीने में एक भी किसानों की बात की। उल्टा तो इन्होंने खील, कांटे, सरिया ऐसा लगा दिए जैसा कोई विदेशी से आक्रमण करने आ रहा है। अरे कहाँ का कायदा कानून है। इतना तो अंग्रेजों ने भी जुर्म नहीं किया था जो भाजपा सरकार कर रही है। अपने ही देश की जनता के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार क्यों कर रहे हो। आज आपकी सरकार है, कल किसी की और की सरकार होगी, तब तुम्हारी दशा क्या होगी। तुम्हारी भी इंक्वायरियां निकलेंगी, तुम्हारे लोग भी। आज जो भी देख लीजिए, भाजपा में आज कोलकाता में चुनाव है,
जितने भी भ्रष्ट नेता दूसरे पार्टियों के थे सब जाके भाजपा में शामिल हो गए। अब वो गंगा स्नान कर लिए। भाजपा का पार्टी ऐसी है जो कितना भी चोर डाकू आके उसमें स्नान कर ले वो पवित्र हो गया। दूसरी पार्टी में कितना भी अच्छा है, जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इनके उंगली दिखाएगा, उसको कोई न कोई केस में फंसा देंगे, उसको जेल में डलवा देंगे, अनायास उसको परेशान करवाएंगे। ईडी के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू, सरकारी दुनिया भर के षड्यंत्र रचते हैं फंसाने के लिए। आप सोचिए क्यों कर रहे हो? ये देश सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब आपस में प्रेम करते हैं।